मरना नहीं। क्यों? कहा मैं आपको एक वरदान देता हूँ, एक फल दूंगा, इस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी और पत्नी जब इस फल को खाएगी तो उसके द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन कब? कहा जब वो धर्म का आचरण करेगी, सत्कर्म करेगी, पूजा पाठ करेगी, नियम से रहेगी तब। लेकिन माताओं में क्या होता है, श्रद्धा भाव बहुत जल्दी आ जाता है। कोई आ जाए द्वार पे, अब थोड़ी बात कहे, माता जी कुछ खाने को दे दो, आप दे देंगी। हमारे भाई लोग होते कहते आगे बढ़ो, हमारे पास नहीं है। माताएं दे भी देती है। और माताओं से जो अगर कह दे एक बात, तुम्हारे पति तुमको थोड़ा सा मानते नहीं, थोड़ा कम मानते। हाँ महाराज, बहुत कम मानते। आजकल तो पता नहीं कहाँ रहते। अच्छा, जो व्यक्ति दिन भर काम करेगा, रात में आएगा शाम को घर, वो दिन भर क्या बातें करता रहेगा, वो सो जाएगा। पंडित जी ने थोड़ा और बताओ, और क्या रह गया? पंडित जी ने बताया तुम्हारे घर में सब बीमार रहते हैं। अब सब नहीं तो एक तो बीमार है, नहीं तो बुखार आया होगा। तो माताएं श्रद्धावान होती हैं, लेकिन धुंधली श्रद्धावान तो है, लेकिन वो पूजा पाठ आज नहीं करती, सत्कर्म नहीं करती। आत्मदेव जी ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम करके आए अपने घर में आकर के धुंधली को फल दे दिया। धुंधली, ये फल खा लेना, इस फल को खाने से आपके पुत्र प्राप्त होगा, हमारे पुत्र होगा। धुंधली ने कहा ठीक है। अब धुंधली ने मन में सोचा ये फल खा लेंगे हम, फल खाने के बाद हमारा पेट बढ़ेगा। अब कहीं बारिश हुई ज्यादा और बाढ़ आ गई तो हम भागेंगे कैसे? भाई अनेक प्रकार से कुतर्क आते हैं। धुंधली ने कहा पेड़ सब भाग जाएंगे और हम यहीं रह जाएंगे, हम तो बिन मौत मर जाएंगे। दूसरी बात, एक सखी को बुलाया, अरे सखी बैठो, मेरी बात सुनो, मेरा दर्द सुनो। क्या हो गया? बोले मान लीजिए बरसात नहीं हुई और कहीं डाकू आ गए, चोर आ गए और डाका पड़ गया तो सब तो बेचारे भाग जाएंगे, हमको बिन मौत मार डालेंगे, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए सब कुछ ठीक हो गया और मैंने सुना है जब पुत्र होता है तब बहुत पीड़ा होती है, तो मैं कैसे सह पाऊंगी, इसलिए हम इस फल को नहीं खाएंगे। अच्छा एक बात, कोई मौसी भी जो बहन होती है, बहन की बहन, वो भी दुष्ट होती है। अब जिसको बात ये बताई वो उसकी बहन थी छोटी। एक बात आप ध्यान से देखना, कहीं भी जिसके ज्यादा लड़के बच्चे होंगे उसके पास पैसे नहीं होंगे, और जिसके पास बच्चे नहीं होंगे उसके पास ज्यादा धन होगा। ऐसे कहीं 100 में 1-2 के पास ऐसा होगा कि दोनों चीजें हों, और नहीं तो पुत्र ज्यादा तो धन नहीं, और धन ज्यादा तो संतानें कम होंगी। अब उसकी बहन के पास धन नहीं था, गरीब थी। उसने कहा हमारे 7 लड़के हैं, एक और है पेट में, 8वां, जो तुम चाहो तो हमारे पति थोड़ा लालची है, जितना धन वो हार जेवर जो भी मिला था विवाह में वो सब हमारे पति को दे देना, और 9वें महीने में जब पुत्र हो तो आप ले लेना, तब तक नाटक करना। ठीक, धुंधली ने कहा ये सही, करना भी नहीं, डरना भी नहीं, नाम भी हो जाएगा कि हमारा पुत्र हो गया।
अब माताओं को जैसे खाना बनाना न पड़े, बना बनाया मिल जाए, क्या कहना। और उसके बाद कहा खाना बनाने के बाद वो भी बात छोड़ दो, और बर्तन भी न धोने पड़े, तब तो सोने में सुहागा। तो धुंधली ने कहा ठीक है, हमको रेडीमेड पुत्र मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है किसी चीज की। हामी भर ली। उस फल को क्या किया, धुंधली की बहन ने कहा इस फल को क्या करोगी, इसको ऐसा करो, इसके चेकअप के लिए कि पता चल जाए महात्मा ने दिया है ये क्या है, ऐसा तो नहीं जहर दे दिया हो। इसको गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया फल को। आज धीरे धीरे समय आया, 9वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न, घर में हमारे पुत्र होगा। इधर उसकी छोटी बहन बहुत प्रसन्न, हमारे घर में आज लाखों करोड़ों के जेवर आने वाले। आदमी दो ही प्रसन्न होते हैं, कौन का, एक तो जिसके घर में ज्यादा धन आ जाता है, कहीं से परा मिल जाए। कमाने वाले को नहीं, कमाने वाला व्यक्ति तो परेशान रहता है इसको बचाए कैसे। जिसको पड़ा मिल जाए वो बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरा व्यक्ति वो प्रसन्न होता है जिसके घर में उसकी स्त्री चरित्रवान और सेवा करने वाली होती है। ये दो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहते हैं। आत्मदेव सुबह हुई, जब 4-6 दिन रह गए तो धुंधली ने कहा यहाँ रहेंगे तो ये नाटक कब तक चलेगा, कभी न कभी खुल ही जाएगा। इसलिए धुंधली ने कहा हम आज अपने मायके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहेंगे कोई करने वाला नहीं है, इसलिए मायके चले जाएंगे। आत्मदेव ने कहा जाओ, कोई बात नहीं। आज मायके धुंधली चली गई। मायके में जाकर के उस बहन के जब लड़का हुआ तो उस बहन ने बदले में धन लेकर के धुंधकारी को उनको सौंप दिया। इससे इस कथा से एक शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को जब हम बिना मेहनत के प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ज्यादा धन हमें फ्री में कहीं से मिल जाए, वो कहीं ना कहीं हमें मुसीबत में डाल देगा। इसलिए आज धुंधकारी को जब धुंधली ले लेती है, उसके पश्चात आई है, घर जब आई, आत्मदेव को पता चला कि हमारे घर में पुत्र हुआ। आत्मदेव जी नाचने लगे। 1-2 दिन हो गए, उसके बाद गाय के भी एक लड़का हुआ। उसके कान गाय के जैसे कान होते हैं, गौ के समान होते हैं, ऐसे उसके कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। जिस घर में लाल न रोया हो, जिस घर में लाल न रोया हो, उस घर में 2 किलकारी है।